नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ माटी वाली के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक विद्यासागर नौटियाल हैं। पाठ का सार इस प्रकार है कि माटी वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है, जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां वह मिट्टी बेचने न जाती हो। लोगों को रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः हर घर में साफ लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती ही है। साल दो साल में मकान के कमरों को लीपने तथा दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। माटी वाली के नित्य नए ग्राहक बनते जाते हैं। माटी वाली अपने सिर पर फटे पुराने कपड़ों की डिल्ले बना लेती है, जिस पर वह अपना चिकनी मिट्टी का कनस्तर टिकाए रखती है। उसके ऊपर किसी ने भी ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को वह काटकर फेंक देती है, जिससे उसे मिट्टी भरने व उतारने में सुविधा हो सके। उसके सिर पर रखे इस कंटर अर्थात कनस्तर को लोग दूर से ही पहचान लेते थे। एक दिन माटी वाली शहर में माटी बेचने के लिए निकली। रास्ते में एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उस लड़की ने माटी वाली को अपने घर आने के लिए कहा। घर की मालकिन ने वाली को मिट्टी का कनस्तर घर के आंगन में उतारने को कहा। उसने माटी वाली को 2 रोटी खाने के लिए भी दी। उसने एक रोटी अपने सिर पर बंधे डिल्ले के एक कोने में बांध ली और स्वयं वैसे ही मुंह चलाने लगी जैसे रोटी खा रही हो। वास्तव में उसने अपने पति के लिए एक रोटी छिपा ली थी। यह रोटी देखकर उसका पति प्रसन्न हो उठता था। मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय दी। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। माटी वाली ने कहा कि ये पीतल के गिलास तुम ही ने संभाल कर रखे हैं, वरना अब ये कहाँ दिखते हैं घरों में। मालकिन ने कहा कि ये हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी है। उन्हें पुरानी चीजों से बहुत लगाव है। हमारे पूर्वजों ने न जाने कैसी तंगी के दिनों में ये 2-2 पैसे जोड़कर ये चीजें खरीदी होंगी, जिनकी आजकल के लोगों की नजरों में कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं तो पुरखों की कमाई की निशानी को व्यर्थ में नहीं बहा सकती। ठाकुराइन के घर से प्रस्थान करने के पश्चात बुढ़िया को अगले घर में मिट्टी ले आने का आदेश था। साथ ही उसे वहां भी 2 रोटियां मिल गईं। उसने उन दोनों रोटियों को भी अपनी गठरी में बांध लिया। बूढ़े की खुशी के लिए उसने इस सामाजिकता की उपेक्षा करते हुए भी रोटियां रख लीं। इस प्रकार आज बुढ़िया के पास कुल मिलाकर 3 रोटियां जमा हो गई थीं। अब वह घर की ओर निकल गई। माटी वाली का गांव शहर से बहुत दूर है। तेज चलने पर भी घर पहुंचने में उसे 1 घंटा लग जाता है। वह प्रतिदिन अपने घर से सुबह जल्दी ही निकल जाती है और पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदती रहती थी और विभिन्न घरों में उसे पहुंचाती है। इसी में पूरा दिन निकल जाता है। घर पहुंचने से पहले रात होने लगती है। वह रोटी पहले नहीं दिखाएगी, प्याज को कूटकर एवं तलकर फिर उसके साथ अपने बुढ़े को रोटी परोस देगी। आज बुढ़िया ने विचारा ही था कि वह बूढ़े को सूखी रोटी नहीं बल्कि प्याज तलकर भी देगी। रास्ते में आते समय बुढ़िया ने एक पाव प्याज खरीदा था, परंतु वह जैसे ही घर पहुंची तब पता चला कि अब उसके बूढ़े को न रोटी की जरूरत रही और न ही तले हुए प्याज की। प्रतिदिन बूढ़ा मिट्टी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा चौंक उठता था, परंतु आज वह नहीं चौंका। माटी वाली यह सब देखकर घबरा गई थी। उसने बूढ़े को छूकर देखा, तब तक वह स्वर्ग सिधार चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। माटी वाली भी विस्थापित होने वाले लोगों के साथ पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने उससे घर के कागज दिखाने को कहा। उसके पास ऐसा कोई कागज नहीं था,
इसलिए उसे सरकारी सहायता नहीं मिल सकी। माटी वाली को चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया। शहर में भगदड़ सी मच गई। लोगों के घर बाढ़ में डूब गए और साथ ही सारे शमशान घाट भी डूब गए। लोग शहर छोड़कर जाने लगे। माटी वाली अपनी झोपड़ी में ही बैठी रही। वह हर आने जाने वाले से बस एक ही सवाल पूछ रही थी, अर्थात एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।